गांव की गलियों में उस रात गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी थी, पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई पुराना रहस्य कानों में फुसफुसा रहा हो। हर दरवाजा बंद था और हर दिल अनजान। इसी अंधेरे में एक बुजुर्ग भक्त धीरे धीरे चल रहा था। शरीर थका हुआ था, सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में अटूट विश्वास की चमक थी। उसके कंधे पर एक पुरानी झोली थी, जिसमें कोई धन नहीं, बस प्रभु श्री जगन्नाथ के लिए रखी एक पवित्र भेंट थी। रात गहराने लगी। भूख ने शरीर को तोड़ दिया। पेट में आग सी जलने लगी। कदम लड़खड़ाने लगे। तभी दूर अंधेरे में कुछ घरों की रोशनी दिखाई दी। बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद जाग उठी, शायद आज रात बच जाए। गांव में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक भव्य घर पर पड़ी। ये था गांव के धनवान व्यापारी का घर, धन से भरा पर दया से खाली। बुजुर्ग ने विनम्रता से भोजन मांगा, पर व्यापारी की आंखों में केवल लालच था। उसी क्षण वैकुंठ में भगवान श्री जगन्नाथ सब कुछ देख रहे थे। लक्ष्मी माता ने चिंता से कहा, स्वामी, आपका भक्त पीड़ा में है। जगन्नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है। भक्त की रक्षा के लिए प्रभु को स्वयं उतरना होगा। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर में चोरी हो चुकी थी। बिना सत्य जाने भीड़ में उसी बुजुर्ग को दोषी ठहरा दिया। उसकी झोली छीन ली गई और प्रभु की भेंट पैरों तले कुचल दी गई। उसी रात गांव में एक दिव्य बालक आया। श्याम वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज। उसने भोजन मांगा। दयालु स्त्री ने उसे खिलाया। बालक मुस्कुराया और बोला, कल सत्य स्वयं सामने आएगा। अगले दिन गांव में एक रहस्यमय तांत्रिक आया। हाथ में दिव्य दंड और आंखों में गहराई। सबको हरे दंड दिए गए। नियम सरल था, सत्य छिप नहीं सकेगा। रात में डर ने अपराधी को स्वयं उजागर कर दिया। सुबह सबके सामने चमत्कार हुआ। एक ही दंड लाल था। सत्य सामने आ गया। भीड़ शर्म से झुक गई। बुजुर्ग भक्त को सम्मान मिला और तभी आकाश से भगवान जगन्नाथ की दिव्य मुस्कान दिखाई दी। श्री जगन्नाथ अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते। वे तो संकट आने से पहले ही लीला रच देते हैं। जय जगन्नाथ।